हेलो फ्रेंड, माँ अम्बे टेलर में आप सबका स्वागत है। आज मैं आप सबको दो तरह के बुकरम से गला बनाना सिखाऊंगी। एक मैं राउंड गला बनाना सिखाऊंगी और इस बुकरम से सिंपल डिजाइन का गला बनाना सिखाऊंगी। तो पहले हम राउंड गला बना लेते हैं। तो हमने ये 9.25 इंच लंबा और 9 इंच चौड़ा, ये 4.5 इंच है तो डबल फोल्ड है हमारा। तो ये 9 इंच चौड़ा बुकरम का एक टुकड़ा लिया है। ये हमारा अंदर से फोल्ड है इस तरह से 2 तह में। इसे हम गला बनाएंगे। तो पहले हम ऊपर से गला का कटिंग करेंगे। तो हमारा 38 इंच गला है, तो यहाँ पे 2 इंच में एक सूत कम पे हम निशान लगा देंगे। और यहाँ से हम गला का गहराई लेंगे। तो गला हमें 8 इंच रखना है, तो हम हाफ इंच बढ़ा के लेंगे यहाँ पे 8.5 इंच, क्योंकि हाफ इंच ये हमारा सिलाई में ऊपर दब जाएगा। तो हमारा 8 इंच गला कंप्लीट आ जाएगा। और जितना हमने यहाँ पे लिया है उससे 1.5 इंच एक्स्ट्रा यहाँ पे हम गहराई लेंगे। तो वहाँ हमने 2 इंच में एक सूत कम लिया है, तो यहाँ हम 3.5 इंच, यानी 2 से यहाँ 1.5 इंच एक्स्ट्रा, तो 3.5 इंच में एक सूत कम पे यहाँ पे निशान लगा देंगे। और यहाँ भी हम 3.5 इंच में एक सूत कम पे निशान लगा देंगे और इसे हम एक बॉक्स बना देंगे। और यहाँ से हम राउंड शेप देंगे इस तरह से। और हमें जितना भी चौला पट्टी रखना है, मैं यहाँ पे हाफ इंच चौला पट्टी रख रही हूँ। तो उस तरह से हम इसे निशान लगा लेंगे हाफ इंच पे। और निशान को हम मिला देंगे इस तरह से, और इसे हम काट के निकाल लेंगे। पहले हम बाहर वाला लाइन को काटेंगे और फिर हम अंदर वाला लाइन को काट लेंगे। तो ये हमारा हल्का चौकोर टाइप पे राउंड गला बन के तैयार हो गया है। इसे हम अब कपड़ा पे बनाएंगे। तो पहले हम इसी तरह से एक सिंपल डिजाइन भी काट लेते हैं। तो ये हम 8.5 इंच लंबा और 4 इंच यानी 8 इंच चौड़ा डबल फोल्ड में बुकरम का टुकड़ा लिए हैं। अब हमें इसमें गला 7 इंच रखना है, तो हम यहाँ भी हाफ इंच एक्स्ट्रा लेंगे, 7.5 इंच। और हाफ इंच हम यहाँ से कटिंग के लिए निशान लगा लेते हैं। फिर हमारा यहाँ पे गला है 38 इंच, तो फिर हम 2 इंच में एक सूत कम पे निशान लगा लेंगे। और ये हमारा आगे के लिए गला बना रहे हैं, तो इसलिए हम इसमें यहाँ पे जितना यहाँ लिए हैं उसका 1 इंच ही एक्स्ट्रा लेंगे। तो 2 इंच में एक सूत कम यहाँ लिए हैं, तो 3 इंच में एक सूत कम यहाँ पे हम लेंगे। इसे हम सीधी लाइन कर देते हैं। फिर यहाँ से भी 3 इंच में एक सूत कम लेंगे और इसे हम एक बॉक्स बना देंगे। और यहाँ से हम डिजाइन बनाएंगे। ये हमारा बिल्कुल सिंपल गला है। फिर यहाँ से हम हाफ इंच का पट्टी बना लेंगे और इस निशान को इस तरह से मिला देंगे। और फिर हम बाहर वाली लाइन को पहले काटेंगे, फिर अंदर वाली लाइन को। तो ये हमारा हल्का सिंपल सा डिजाइन कट गया है। अब इसे भी हम कपड़ा पे पहले बनाएंगे। तो हमारे पास ये 2 अस्तर का टुकड़ा है। पहले हम इसे ज्वाइंट कर लेंगे, क्योंकि हम एक पे बनाएंगे तो हमारा ये कंप्लीट नहीं आएगा, तो इसलिए हम इसे ज्वाइंट कर लेते हैं। अब इसे हम उल्टी साइड रखेंगे और इस पे हम कपड़ा को बिछाते हुए मोती पिन से पिन अप कर लेंगे। तो पहले हम गला का बीच की दूरी का निशान लगा लेंगे। तो 2 इंच में एक सूत कम, तो उसका डबल होता है 4 इंच में 2 सूत कम।
और प्लस हाफ इंच हमारा ये एक्स्ट्रा यहाँ से हम सिलाई करेंगे तो ये हमारा कपड़ा बचेगा। फिर ये इधर भी हम हाफ इंच एक्स्ट्रा लेंगे। अब जो दो निशान है इस पे हम गला को इस तरह से रख देंगे और मोती पिन से पिन अप कर देंगे इस तरह से। इसी तरह से इस राउंड गला को भी बुकरम पे बिछा के मोती पिन से काट लेंगे। तो हमने राउंड गला को भी इसी तरह से मोती पिन से टाक लिया है। अब पहले हम इस पे सिलाई लगा लेंगे और राउंड गला को तैयार कर लेंगे, तो फिर इस डिजाइन वाले गले को भी बनाएंगे। तो सबसे पहले हम इस पे एक सिलाई लगा देंगे और हाफ इंच छोड़कर हम कपड़ा का कटिंग कर लेंगे। बस अब हम इसे इस तरह से फोल्ड करते हुए इस पे भी एक सिलाई लगा लेंगे। जहाँ भी हमारा कहीं कपड़ा इस तरह से मुड़े तो उसे अंदर की साइड इस तरह से दबाते हुए सिलाई लगा लेंगे। अब हमारे पास ये एक सूट का कटिंग किया हुआ कपड़ा है, इस पे हमने अस्तर लगा लिया है। इसी पे हम इस गला को बनाएंगे। तो पहले हम इसका बीच का सेंटर निकाल लेते हैं इस तरह से। ये हमारा बीच का सेंटर है। फिर इसे भी इस तरह से रखते हुए यहाँ भी बीच का सेंटर है, इसे भी हम निशान लगा लेंगे। ये हमारा बीच है और ये हमारा सूट के कपड़े का बीच है, तो यहाँ भी हम निशान लगा देंगे। इस तरह से बीच के निशान को बीच में मिलाते हुए सिलाई लगा देंगे। ये हमारा पहले से ही कट का निशान है सूट में, तो यहाँ भी हमारा ये कट का निशान है, यहाँ से हम कटिंग करेंगे और बुकरम के ठीक किनारे किनारे सिलाई लगाएंगे। तो पहले इसे भी हम मोती पिन से अटैच कर देते हैं। एक पिन यहाँ लगाएंगे, फिर एक पिन यहाँ लगाएंगे, फिर सूट के बीच का सेंटर को मिलाते हुए एक पिन हम यहाँ लगा देंगे, फिर इसी तरह से एक पिन हम यहाँ लगा देंगे और फिर एक पिन हम इधर भी लगा देंगे। तो सबसे पहले हम बीच में एक सिलाई लगा लेंगे, इससे हमारा कपड़ा बैठ जाएगा। फिर उसके किनारे किनारे सिलाई लगा लेंगे। हमारा सिलाई बुकरम पे बिल्कुल नहीं चलना चाहिए, एकदम बुकरम के किनारे किनारे ही चलना चाहिए। तो हमने सिलाई लगा लिया है और मोती पिन को इस तरह से निकाल देंगे और हाफ इंच छोड़ के कटिंग कर लेंगे। तो हमारा गला कट चुका है। अब हम इसमें एक तिरछा तिरछा कट चारों तरफ लगा देंगे इस तरह से। हमारी सिलाई बिल्कुल भी नहीं कटनी चाहिए। अब इसे पलटते हुए हम पहले इसके किनारे पे एक सिलाई लगा लेंगे, फिर इधर से ऐसे पलटते हुए एक कच्चा धागा का सिलाई लगा लेंगे और फिर जब हम हेम करेंगे तो इस सिलाई को निकाल लेंगे। तो हमारा राउंड गला बनके तैयार है। हम इसमें हेम करके
ये जो कच्चा धागा है इसे हम निकाल लेंगे। अब हम आगे का सिंपल गला का डिजाइन बनाएंगे। तो सबसे पहले हम फिर इसमें एक सिलाई लगा लेंगे और 1/2 इंच कपड़ा छोड़ के कटिंग कर लेंगे। अब हम इसे भी इस तरह से फोल्ड करके एक सिलाई लगा लेंगे और जहाँ भी हमारा कपड़ा एक्स्ट्रा हो इस तरह से अंदर की साइड करते हुए सिलाई लगाएंगे। फिर जब यहाँ आएंगे तो इसे इस तरह से करते हुए फिर अंदर की साइड मोड़ते हुए इस तरह से कोन बनाते हुए सिलाई लगाएंगे। अब हम इसका बीच का सेंटर निकालेंगे। इस तरह से फोल्ड कर लेंगे। ये हमारा बीच का सेंटर है। यहाँ पे एक हम कट लगा देंगे और यहाँ हमारा बीच का सेंटर तो पहले से ही है। हमारे पास ये आगे का सूट का पल्ला है जिसमें हमने पहले से ही अस्तर अटैच कर लिया है। इस पे हम गला बनाना सीखेंगे। इसे भी हम बीच सेंटर पे रख देंगे। ये हमारा सूट के बीच का सेंटर है। यहाँ से इस तरह इसे रख देंगे और मोती पिन से हम चारों तरफ पहले पिन अप कर लेंगे। फिर गला का बीच का सेंटर मिलाते हुए एक पिन लगा देंगे। इसी तरह से चारों तरफ पिन को अटैच कर देंगे और फिर पहले एक सिलाई बीच में लगाएंगे, फिर किनारे किनारे सिलाई लगा देंगे। सिलाई हमारा बुकरम पे बिल्कुल भी नहीं चलना चाहिए। जब सिलाई लगाते हुए आएंगे तो यहाँ हम सिलाई को रोक के फिर घुमा के सिलाई लगाएंगे। अब हम 1/2 इंच छोड़ के कटिंग कर लेंगे। इस गला में हमारा यहाँ पे कोन है तो सबसे पहले हम यहाँ पे एक सीधी कट लगाएंगे। सिलाई बिल्कुल भी नहीं कटना चाहिए। फिर इसके बाद जिस तरह से हमारा गला का शेप है उस तरह से कट लगाते जाएंगे। फिर ये सिलाई हमारा ऊपर की तरफ करते हुए इस तरह से इसे पलटेंगे और किनारे पे सिलाई लगा देंगे। जब हम सिलाई लगाते हुए यहाँ पे आएंगे तो यहाँ पे थोड़ा दूर सिलाई नहीं लगाएंगे, छोड़ देंगे ताकि इसे हमें पलटने में आसान हो। तो हमने पूरे में सिलाई लगा लिया है। यहाँ पे हमने छोड़ दिया है तो यहाँ के धागा को भी हम कटिंग कर लेंगे इस तरह से और सबसे पहले हम यहीं पे पलटेंगे इस तरह से। देखिए तो ये हमारा बन गया कोन। फिर इस तरह से इसे पलटते हुए एक कच्चा धागा लगा लेंगे और फिर हेमिंग के बाद इसे निकाल लेंगे। तो हमारा सिंपल डिजाइन का गला भी बनके तैयार हो गया। यदि आप सबको मेरा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।